हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं इन दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 3 नवंबर 2023 को यानी कि फ्राइडे को क्या रह सकता है और क्या हमारे रहेंगे टारगेट्स और कौन सी चीज़ें डालेंगी इम्पैक्ट इन दोनों के ऊपर। तो सबसे पहले हम पिछले वीडियो की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउन साइड के लिए हमारे जो लेवल्स थे वो अचीव हुए हैं यहाँ पर, और साथ ही जो एक्सचेंज यूएसडी है उसमें भी हमारे जो डाउन साइड के लेवल्स हैं वो सारे अचीव हुए हैं, और उसके बाद ये थोड़ा ऊपर की ओर को भी अभी मूव किया है इसने। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो डाउन साइड को हमें गिरावट हमें देखने को मिली है वो किस वजह से देखने को मिली है। वो इसलिए मिली है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसने कि काफ़ी सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के जितनी भी जो अलग अलग स्टेट्स हैं जहाँ पर की प्रोडक्शन होती है, उन सभी स्टेट्स में रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन हो रही है नेचुरल गैस की। और ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो रखी है और डिमांड इतनी ज़्यादा अभी नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीज़न भी बता चुका हूँ, पहले बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। क्योंकि टेम्परेचर अभी इतना नीचे नहीं गिरा है कि घरों में हीटर की ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाए, या फिर अब टेम्परेचर इतना नहीं रहा कि घरों में एयर कंडीशनर्स भी लगाने की ज़रूरत हो जाए। तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन जो है वो कम हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन कम हो रही है तो नेचुरल गैस जो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, उसकी उसकी डिमांड भी कम हो रही है। तो इस वजह से डिमांड फिलहाल इस समय जो देखा जाए टेम्परेचर, तो उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि डिमांड नेचुरल गैस की कम है, और सप्लाई जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और वही एक कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर ये गिरावट हमें देखने को मिली है। हालांकि उसके बाद इसने थोड़ा सा रिकवरी करने की यहाँ पर कोशिश करी है, लेकिन आज डाटा भी आना था, और हमने आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी अपडेशन उसका दे दिया था। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहाँ पर भी मैंने आपको, और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि डाटा आने वाला है 8 बजे, और जो डाटा आएगा वो अगर ज़्यादा आया तो वो अच्छा नहीं होगा नेचुरल गैस के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 बजे जो डाटा आया उसमें एक्चुअली बात ये हुई कि जितना फोरकास्टेड था, फोरकास्ट जो था उससे थोड़ा सा यहाँ पर कम रहा। अब यहाँ पर एक तो डाटा होता है जो कि पिछला डाटा, दूसरा डाटा होता है जो फोरकास्ट किया हुआ डाटा, और एक्चुअल डाटा तीसरा डाटा होता है। तो जो एक्चुअल डाटा आया था वो पिछले जो डाटा था उससे तो ज़्यादा आया, जो कि नेचुरल गैस के लिए नेगेटिव है, लेकिन जो फोरकास्ट किया था उससे थोड़ा-सा कम आया है। आप जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उस पे जाकर के देख सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में उसमें वो तीनों डाटा बता भी रखे हैं। तो वो फोरकास्टेड से थोड़ा-सा यहाँ पर कम आया था, जो कि जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा-सा ऊपर की ओर को गया। लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर को जाने के चांसेस लग नहीं रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ है कि पिछली बार से जो डाटा है वो बड़ा है। तो अगर पिछली बार से जो इन्वेंटरी है वो बढ़ी है तो वो इंडिकेट कर रही है साफ-साफ कि जो नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो कम हुई है, और नेचुरल गैस की डिमांड कम हुई है तो उसकी वजह से इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये ऊपर की ओर हो गया, लेकिन अभी फ़िलहाल ये डाउन साइड को आ रहा है, और हमें हो सकता है कि यहाँ पर यहाँ तक आराम से गिरावट देखने को हमें मिले। तो यहाँ पर हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो डाउन साइड को अगर ये इस लेवल के नीचे अगर यहाँ पर रेड कैंडल की क्लोजिंग देता है 286.3 के नीचे, तो उसके बाद हमारा जो यहाँ पर टारगेट रह सकता है वो रह सकता है 284.1 का। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 281.9 का रह सकता है, और इसके नीचे भी रेड कैंडल आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 280.7 का रह सकता है। जबकि ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया, यानी कि 290.9 को ब्रेक किया, तो इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अगर आती है, 1 आवर के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, ये 1 आवर की कैंडल्स की हम बात कर रहे हैं सारी की सारी। तो अगर आती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो 293.6 का यहाँ पे रह सकता है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर आप अपने लेवल को डाउन भी कर सकते हैं, यहाँ पर 292.4 का ये लेवल आप रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे टारगेट रह सकता है, नेक्स्ट टारगेट आपका ये रह सकता है, और ये लेवल है 293.8 का। और इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे रह सकता है वो यहाँ पर आपका ये लेवल रह सकता है, और ये लेवल है यहाँ पर 295.6 का। तो ये हमारे लेवल्स रह सकते हैं नेचुरल गैस में, और ऊपर और नीचे के मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सएनजी यूएसडी में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सएनजी यूएसडी में
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे के सारे टारगेट्स अचीव हुए थे और एक्सएनजी यूएसडी में टारगेट जो अचीव होते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल गैस। अब उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ कि सबसे पहला रीज़न तो है कि गैप अप और गैप डाउन की जो समस्या आती है जो वहाँ पर आती है वो यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर स्मूथ ट्रेड आपको मिलते हैं और जब स्मूथ ट्रेड होते हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिलाते हैं और साथ ही जो यहाँ पर मार्जिन है आपको सिर्फ $11 से ही आप एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं। जबकि नेचुरल गैस और एक्सचेंज यूएसडी है एक ही, बस नेचुरल गैस जो है वो फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म पर एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पर लेकिन अगर आप नेचुरल गैस एमसीएक्स पे ट्रेड करते हैं तो आपको हैवी मार्जिन लाखों में रखना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी। तो आप यहाँ पे एक्सचेंज यूएसडी में आप ट्रेड कर सकते हैं और इसके लिए आपके पास एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए और एक्सनेस का ही होना चाहिए क्योंकि एक्सनेस ही दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। इसके बाद जितने भी प्लेटफॉर्म्स आए हैं वो या तो कहीं तो बैन भी हो गए हैं और साथ ही कहीं हैं उनमें समस्या भी है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो एक्सनेस का प्लेटफॉर्म है वही यूज़ होता है पूरी दुनिया में और वही सबसे बेस्ट है, भरोसेमंद भी है और मैं भी इसमें ही ट्रेडिंग करता हूँ और बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो आप भी एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कीजिए और यहाँ पर मैंने वीडियोज़ भी बना रखे हैं कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप उन वीडियोज़ को देखिए और अपना एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा एक्सनेस का, उस पर क्लिक कर सकते हैं आप और वहाँ से आप एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारे यहाँ पर टारगेट्स रहेंगे। तो यहाँ पर ये नीचे की ओर को फिलहाल गिर रहा है, तो हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे लेवल टारगेट रह सकता है तो यहाँ पे 3.528 का रह सकता है और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.505 रह सकता है और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.475 का यहाँ पर रह सकता है। और अगर हम ऊपर की साइड की बात करें तो आप इस लेवल को यहाँ पर अगर ये वाला लेवल अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 3.611 का और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.638 का यहाँ पर रह सकता है और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो रहेगा 3.655 का। तो दोस्तों ये हमारे लेवल्स हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं। हम सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।